वर्गो कन्या राशि मैं देख रही हूँ कि आपके और आपके पर्सन के बीच में एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सा एनर्जी है। ये पर्सन जैसे दिख रहे हैं वैसे है नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन एक्चुअली आपको लेकर काफ़ी ऑब्सेस्ड है। मगर वो दिखा नहीं रहे हैं। और ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पे एक सुलह या रिकंसिलिएशन की एनर्जीज दिख रही है। मगर ये डिसीजन जो है, ये फैसला जो है वो आपको लेना है कि क्या आप इस पर्सन के साथ फिर से रिकनेक्ट करना चाहेंगे। तो चलिए हम देखेंगे कि क्या एनर्जीज, क्या गाइडेंस आ रही है यहाँ पे। ये पर्सन एग्जैक्टली क्या सोच रहे हैं, उनकी इंटेंशंस क्या है इस रिश्ते को लेकर। तो शुरू करते हैं आपके रीडिंग को। और काफ़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग है, तो बने रहिएगा एंड तक, देखिएगा ज़रूर। और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो वर्गो कन्या राशि, चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। याद रखिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। और इस चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ कर लीजिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। और पर्सनल रीडिंग्स अगर आप चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, तो जैसे ही आप मैसेज करोगे मैं पेमेंट डिटेल्स शेयर कर दूंगी। तो वर्गो, यहाँ पे ऐसा लग रहा है आपके और आपके पर्सन के बीच में इस वक्त एक इंडिपेंडेंट एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इस वक्त आप दोनों के बीच में एक कनेक्शन नहीं है। शायद यहाँ पे एक ब्रेकअप हो चुका है, या फिर इस रिश्ते में एक दूरी सा आ गया है, क्योंकि आप दोनों अलग अलग होकर अपना काम कर रहे हो। मैं डेफिनेटली ये देख रही हूँ कि अ, आप दोनों एक दूसरे के साथ फिर से रिकनेक्ट करना चाहते हो। यहाँ पे पैशन की एनर्जी आ रही है और एक फायर साइन दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप एक फायर साइन से डील कर रहे हो। अब आपकी एनर्जी में ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि आप बहुत स्टैग्नेंट फील कर रहे थे, बहुत स्टक फील कर रहे थे। ऐसा लग रहा है कि आप इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते थे, मगर एट द सेम टाइम आप इस पर्सन को लेट गो नहीं कर पा रहे थे। ना इस सिचुएशन में कोई प्रोग्रेस हो रहा था, ना आप को कोई उम्मीद थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत इमोशनली फ्रस्ट्रेटेड हो गए, और आपने तय किया कि इस रिश्ते से आपको दूर होना है, इस पर्सन से आपको दूर होना है, क्योंकि इस रिश्ते में कुछ हो नहीं रहा था, आगे नहीं बढ़ रहा था। ये पर्सन जो है, ये एक बहुत ही इमोशनल सेंसिटिव पर्सन नज़र आ रहे हैं इस वक्त। उनकी एनर्जी ऐसी है, एक वाटर साइन के तरह, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो के तरह। अब देखिए, ये पर्सन एक नई शुरुआत चाहते हैं, वो एक लॉन्ग टर्म रिश्ता चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पास्ट में क्या हुआ था आप दोनों के बीच में। पास्ट में कुछ बहुत ही, या तो बड़ा झगड़ा हुआ है या फिर कुछ रेवलेशन हुई है, जिसके वजह से आप दोनों के बीच में एक एंडिंग हो गई। अब ये क्या है, तो देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही एक शॉकिंग चेंज था आप दोनों के लिए। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरे पर्सन आ गए, और ये बात शायद आपको पता था या नहीं पता था, या फिर अगर आपके लाइफ में कोई तीसरे पर्सन है तो इस पर्सन को शायद पता था या नहीं पता था। वो सबके लिए अलग अलग होगा, मगर मैं डेफिनेटली देख रही हूँ आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है, एक तीसरे पर्सन के वजह से या कोई एक सिचुएशन के वजह से। और उसके कारण आप दोनों के बीच में एक दूरी आ गई है। मगर अब ऐसा लग रहा है थोड़े टाइम आप दोनों ने अलग स्पेंड किया, अकेले रहे, इंडिविजुअल होकर, मतलब अलग अलग होकर आपने थोड़ा सा लाइफ एक्सपीरियंस की हुई है, और अब फिर से ये रिश्ता वापस आने के मुकाम पर है। तो आपकी करंट फीलिंग्स इस पर्सन के लिए क्या है। तो देखिए, आप इस पर्सन को एक लॉन्ग टर्म पार्टनर की तरह देखते हो। ये कोई कैजुअल रिलेशनशिप नहीं था आपके लिए। आप बहुत सीरियस थे इस पर्सन को लेकर। शायद आपने इस पर्सन को अपने परिवार से भी मिलाया हो। शायद आपने ये सोचा था कि ये पर्सन के साथ आपका एक परिवार होगा फ्यूचर में। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हो, और यहाँ पे कोई बात हुई और आप दोनों के बीच में एक झगड़ा हुआ, सेपरेशन हुआ हो।
मगर डेफिनेटली यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म रिश्ते की एनर्जी लग रही है। आप में से अगर कुछ लोगों की शादी हो चुकी है और अपने पार्टनर से अगर आप सेपरेटेड हो, तो यहाँ पे एक लॉयर की एनर्जी दिखाई दे रही है या फिर एक डॉक्टर की एनर्जी। तो शायद इस वक्त आपकी काउंसलिंग चल रही है या फिर आप एक लॉयर से कंसल्ट कर रहे हो इस रिश्ते को लेकर, फ्यूचर को लेकर, उनसे बात कर रहे हो। मगर डेफिनेटली यहाँ पे अब आप प्रैक्टिकल होकर ज़्यादा सोच रहे हो, इमोशंस कम है, इमोशनली आप विड्रॉ कर चुके हो। तो यहाँ पे इस पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए? ये पर्सन देखिए काफ़ी डिसइंटरेस्टेड लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उनका मन ही नहीं है, उनको इंटरेस्ट ही नहीं है, काफ़ी हार्ट ब्रोकन है। तो शायद ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, आपको लेकर काफ़ी अपसेट है। ये पर्सन वेट कर रहे हैं कि कब ये सिचुएशन ठीक हो जाए और आप दोनों फिर से रिकंसाइल करें या आपसे वो बात करना चाहते हैं। तो आपकी इंटेंशंस यहाँ पे क्या है? आपकी इंटेंशंस है कि आप इस रिश्ते में, देखिए आप गिव अप तो नहीं करना चाहते हो, मगर यहाँ पे एक ब्लॉक नज़र आ रहा है। या तो आपने इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया है या फिर ये पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है, मगर आप उम्मीद कर रहे हो कि शायद फ्यूचर में सब ठीक हो। मगर ये बहुत ही ज़्यादा बैगेज नज़र आ रहा है आपके एनर्जी में। आप थक चुके हो इस रिश्ते में एफर्ट डालते डालते। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बार बार हो चुका है, पहले भी हो चुका है और अब आप में वो हिम्मत नहीं है या फिर आप थक चुके हो, इस रिश्ते को पुश करते करते आप थक चुके हो, अब आपसे और नहीं हो रहा, आप अब एक फैसला लेना चाहते हो। ये पर्सन की इंटेंशन में क्या है? देखिए, दो कार्ड्स आए हैं, ये पर्सन ऑब्सेस्ड है आपको लेकर। ओके, उनकी एनर्जी में ऑब्सेशन लग रही है, ये पर्सन वेट करने के लिए तैयार है नो मैटर व्हाट। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन गिव अप करने के लिए तैयार नहीं है, वो मगर बहुत कॉन्फ्लिक्टेड है। वो ये सोच रहे हैं कि पता नहीं ये वर्क होगा या नहीं, मैं तो गिव अप नहीं करना चाहती या मैं गिव अप नहीं करना चाहता, मगर यहाँ पे वर्गो क्या मानने वाले हैं वो पता नहीं। तो आप क्या एक्शन लेने वाले हो? आप एक या तो लीगल एक्शन लोगे या फिर यहाँ पे कार्मिक जस्टिस की एनर्जी है, आप वो करोगे जो आपको सही लग रहा हो। मैं देख रही हूँ आप एक नई शुरुआत की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हो। मुझे नहीं लग रहा है कि आप इस रिश्ते में और अपने आप को बांध कर रखना चाहोगे। आपको फ्री होना है इस रिश्ते से, इस सिचुएशन से। मुझे लग रहा है बहुत स्टैग्नेशन आप वैसे भी फील कर रहे थे और अब आप एक नई शुरुआत की तरफ जाना चाहते हो। आपके मन में वो क्लैरिटी भी आ रही है। ये पर्सन की एक्शंस में है, वो देखिए बहुत रिजर्व्ड है, खुलकर बात नहीं कर पा रहे, अपनी मन की बात भी शेयर नहीं कर पा रहे, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं लग रही आप दोनों के बीच में। खासकर इस पर्सन के साइड से बहुत कम कम्युनिकेशन है, बहुत इमोशनल लग रहे हैं ये पर्सन। मैं देख रही हूँ इनके मन में भी काफ़ी डाउट्स है, डिप्रेशन की एनर्जी है, काफ़ी अपसेट है ये, मगर उनको भी कोई ना कोई एक क्लैरिटी मिलने वाली है। तो क्या है आउटकम इस रिश्ते का? इस रिश्ते की आउटकम मैं देख रही हूँ कंप्लीशन है। तो पास्ट की कुछ एनर्जीज है जो कंप्लीट हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है ये एक नई शुरुआत की तरफ जा रहा है। खासकर आप दोनों के बीच में जो इश्यूज थी, जो कॉन्फ्लिक्ट था, वो ख़त्म हो रहा है और आप दोनों अब एक बहुत ही लॉजिकल तरीके से इस रिश्ते को या तो आप कंटिन्यू करोगे या फिर एंड करने की कोशिश करोगे। वो अब तक तय नहीं हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोशिश कर रहे हो हिम्मत के साथ एक फ़ैसला लेने की, मगर वो फ़ैसला अब तक नहीं लिया जा रहा है। देखिए, अभी भी कन्फ्यूजन है या चॉइसेस आप दोनों सोच रहे हो, आप भी अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, ये पर्सन भी अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। तो इस वक्त एक कंक्लूजन नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने डिसाइड कर लिया है। मुझे ऐसा लग रहा है ये डिसीजन को थोड़ा और वक्त लगेगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या मैसेजेस आ रही है। सॉरी, यहाँ पे पर्सन की एनर्जी क्या है? तो मुझे यहाँ पे लियो दिखाई दे रहा है, स्ट्रॉन्ग लियो एरीज है और एक्वेरियस है, लिब्रा है, कैंसर पाइसिस है। तो यहाँ देखिए और मैसेज आया है, जेमिनाई की आई है एनर्जी। यहाँ पे आया है पाइसिस, यहाँ पे आया है वर्गो,
जो आपकी एनर्जी है, और यहाँ आया है एक्वेरियस। तो ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनके मन में क्या बात है, क्या चल रहा है उनके मन में इस वक्त, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे है माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर एज इट सीम्स। तो देखिए इस पर्सन की लाइफ बिखर बिखर चुकी है। ये पर्सन जितना सॉर्टेड लग रहे हैं इस वक्त, वो उतने कंट्रोल में नहीं है अपने लाइफ के। इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि गलती उनकी थी मगर उन्होंने आपको ब्लेम किया। आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विथ समवन। तो शायद इस पर्सन ने आपको किसी और पर्सन के साथ देख लिया हो और ये बात उनको बहुत ज़्यादा बुरी लगी, और ये पर्सन शायद आपसे मिलने आ रहे थे और निकल गए। आपको किसी और के साथ देखा और वो शायद मूव ऑन कर गए या फिर वो निकल गए वहाँ से। तो क्या है यहाँ पे मैसेज, ऑरेकल मैसेज कहती है forgiving and learning as you release and heal the past you experience more love in the present moment। तो देखिए यहाँ पे यूनिवर्स भी कह रही है कि फॉरगिवनेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कोई भी रिश्ते में। अगर आप एक साथ आना नहीं चाहते तो भी फॉरगिव करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इस रिश्ते की जो लेसन्स है आप उसे बटोर कर आगे बढ़े। तो वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट मैसेज है ये आपके लिए। अगर ये रेजोनेट करे तो कमेंट्स में येस लिखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और मैं फिर आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। मगर अगर आप एक पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर लीजिए, और मैं पेमेंट डिटेल्स आपको भेजूंगी, क्योंकि पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है। तो चलिए फिर मिलेंगे। टेक केयर।